महागठबंधन में तो सिर फुटौल हो रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। राहुल गांधी खुद नाराज हैं। पप्पू यादव तेजस्वी जी को नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के थिंक टैंक बने हुए हैं। फिर इस बार जो है पकेगा तो हम ही लोगों को पकेगा। जब तक है तब तक ये लोग अपना उड़ा ले, जो उड़ाना है, जो बात करना है कर ले। तसल्ली नहीं होता है एक ठो, ये लोग अपना खिचड़ी बना रहा है। कहाँ विकास का मुद्दा करता है, हम परमिशन, अरे जहाँ मन चाहता है ना वही काम करता है आदमी। मेरिन ड्राइव बन गया, आप चलेंगी रात में और दिन में तो आपको लगेगा मैं मुंबई में घूम रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया जाता है उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। इस पर हम लोग JDU से भी बातचीत करेंगे, जिसमें इनके कार्यकर्ता है। यहाँ पर बैठक है। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम मधेश्वर सिंह। सर, आज जो आप लोग बैठक किए हुए थे, किस चीज़ की बैठक थी? ये राजनीतिक चुनाव राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक थी। इसमें हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट जाएं और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक फौज बनाएं जो हम लोगों को आगे चुनाव लड़ने में सुविधा प्रदान कर सके। आज क्या क्या रणनीति क्या बनी? रणनीति तो यही बनी कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का कमेटी को मजबूत किया जाए ताकि हम लोग आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ लड़ सकें। सर, राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया कार्यक्रम करने के लिए, जिस पर वो सवाल उठा रहे तेजस्वी और पप्पू यादव कि सरकार क्या डर गई है राहुल गांधी के आने से? अरे महागठबंधन में आपसी फूट है और राहुल गांधी जी उस कारण से अगर लौट जाते हैं तो सरकार कहाँ दोषी है। महागठबंधन में तो सिर फुटौल हो रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। राहुल गांधी खुद नाराज हैं और दोष दे रहे हैं कि राहुल गांधी लौट गए, हम लोग की सरकार की कोई इसमें गलती नहीं है। राहुल गांधी की कोई परमिशन का जो प्रचार किया जा रहा है कि नहीं मिला, वो सब गलत है। राहुल गांधी का महागठबंधन में बिहार में, खास करके बिहार में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है टिकट बंटवारे को लेकर, इसलिए दुखी होकर वो लौटे हैं। क्या सीट शेयरिंग को भी लेकर भी महागठबंधन में जो बातें चल रही है वो सही है? सीट शेयरिंग को लेकर तो एक एक जनता जान रही है कि RJD और कांग्रेस में खींचातान चल रहा है। बीच में सहनी जी उसमें अलग ही पैर खींचने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव तेजस्वी जी को नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के थिंक टैंक बने हुए हैं। तो ये तो जनता नीचे जड़ तक जान रही है। हम लोग तो 94 से राजनीति कर रहे हैं। ये जनता दल यू का बहुत ही पुरानी कमेटी है, सलाहकार समिति। ये 94 के लोग हैं जो संघर्ष किया लालू यादव सरकार के खिलाफ, वो साथी लोग हैं और वहाँ यहाँ जुटे हैं। आप उनसे यह बात पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावे 2025 के चुनाव में बिहार में कोई विकल्प नहीं है और हम लोग 225 सीट NDA लेकर आएगी। मुख्यमंत्री के तौर पे कभी नहीं। नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं और जन जन तक निचले स्तर से ऊपर उठा करके बिहार को बहुत आगे ले गए। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी पहचान बनाए हैं। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस बना। देखिए, ये जो बता रहे हैं ना असमंजस वाला, ये सब र्यूमर है। वैसे जो होगा फिर नीतीश जी को मानेंगे। नहीं, महागठबंधन की बात। महागठबंधन में तो देखिए वो अभी उन लोगों का फजगा चल रहा है, वो तो उन लोगों का आपस का बात है, बट इन लोगों को कुछ पकने वाला नहीं है। फिर इस बार जो है पकेगा तो हम ही लोगों को पकेगा। जब तक है तब तक ये लोग अपना उड़ा ले, जो उड़ाना है, जो बात करना है कर ले। तसल्ली नहीं होता है एक ठो, ये लोग अपना खिचड़ी बना रहा है। इन लोगों का कुछ पकने वाला नहीं है मैडम। वाला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है सर कि इस बार नीतीश कुमार के अलावा सरकार बदलेगी या फिर यही रहे? आपको ऐसा कुछ लगता है कि दूसरा कुछ होगा? बिहार को और बिहार के जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो इनसे बड़ा कोई विकास कर सकता है क्या? किसी ने किया है क्या? तो सोचना ही नहीं है। निरंतर बिहार के कण-कण में नीतीश कुमार हैं, सभी लोगों के हृदय में हैं, दिल में हैं और 2025 और नीतीश कुमार 25 से 30 वही फिर से आएगा। बिल्कुल। क्या जानना चाह रहे हैं? यही कि इस बार महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, इस पर आपका क्या? सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को बताने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा।
अभी हाल ही के दिनों में एक घटना घटा है आरजेडी के अंदर, हम नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम लेकर हार्ट नहीं करें, उसमें आपस में समन्वय की कमी है। तो बिहार क्या खाक चलाओगे हैं? अभी हम लोग का मीटिंग होते रहता है हैं, हम लोग का कार्यकर्ता जन जन तक जाके बोलता है, काम बोलता है, लेकिन आरजेडी की निकम्मी सरकार, ये 2005 की पहली वाली सरकार पूरा विरोध करके न रखी हुई है। इसके अंदर असमंजस की पूरा स्थिति है। पर अभी राहुल गांधी जी का मैंने होर्डिंग देखा, पटना आ रहे हैं। अरे भाई, तो आप लोग ना तो वो आ चुके हैं बिहार दौरे पर, आपकी सरकार ने तो उन्हें परमिशन ही नहीं दिया। ये तो आरोप लग रहा है आप लोग पे कि आप लोग डर गए। आप लोग ज़रा बढ़िया से कवरेज कर ले। उनका जहाँ कार्यक्रम है ना, परमिशन या लेना नहीं देना वो बात की चीज़ है। पहली बात, जनता उनको खुद ही नकार रही है, तो वो क्या परमिशन मिलेगी तब तो वो कहीं परमिशन का मुद्दे कहाँ है? परमिशन का मुद्दा ही नहीं है। सरकार परमिशन नहीं देगी तो कैसे सर परमिशन कैसे मुद्दे नहीं है ना। आप उठा के देख ले अल्लाह बरू का बयान, आप उठा के देख ले खड़गे जी का बयान, अभी हल्का लंबा आई हुई है। कहाँ विकास का मुद्दा करता है? हम परमिशन, अरे जहाँ मन चाहता है ना वही काम करता है आदमी। तो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बदलाव ला कर क्या बदलाव करेंगे? वो तो बिहार का खाक चलाएंगे। उनके नेता आते हैं, हाफ टी शर्ट पहन के आते हैं, दो बात बोलेंगे निकल जाएंगे, और सिक्योरिटी से तो घिरे रहते हैं। जनता से क्या बात खाक करेंगे? अभी शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, तो बिहार के दौरे पर आ रहा है। ये चीज़ तो कितना बेशर्मी का हद पार कर दिया है। इंडिया गठबंधन नतमस्तक हो गई है एनडीए के आगे। अच्छा, प्रधानमंत्री भी बिहार दौरे पर है, राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिला, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि प्रधानमंत्री को क्या देश में अभी जो माहौल चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जो तनाव चल रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार का उनके लिए चुनाव ज़्यादा जरूरी है? अभी दोनों अपने अपने जगह पर है, दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। हाँ, पहले तो आतंकवाद के खिलाफ ज़रूरी है, और बिहार में जब चुनाव होगा तो उसका भी, वो भी ज़रूरी है। हाँ, और यही कहना चाहते हैं कि खास करके यहाँ बिहार में आप देख लीजिए 20 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में कोई सवाल हमारे आदरणीय नीतीश कुमार पे नहीं उठ सकता है, क्योंकि उन्होंने विकास ही विकास किया है, यहाँ की तस्वीर को बदल दी। महिलाओं का इतना ज़्यादा विकास हुआ, महिला हर क्षेत्र में। आप बताइए कितना ज़्यादा यहाँ मुखिया बनी हुई है, कितना जिला परिषद हैं, कितनी पंचायत समिति में जीती हुई है। 50% आरक्षण देकर उन्होंने जो काम किया, देश के किसी भी राज्य में किसी ने, कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। हाँ नहीं, और जीविका बनाकर, जीविका जो उन्होंने बनाया तो लाखों महिलाओं को रोज़गार मिला, लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। ये बहुत बड़ी महिलाओं की जो पीड़ा थी खासकर बिहार में, उस पीड़ा को समझने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ये आधी आबादी का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ आप देख सकती हैं, बिजली जगमगा रही है। जिस गांव से हम लोग आते हैं उस गांव में बहुत सदियों से लोग दिया और लालटेन जलाकर पढ़ा करते थे, लालटेन जलाकर रहा करते थे। आज तो सुदूर गांव में भी सड़क भी गई है, बिजली भी गई है, नल के जल पानी भी पहुंचा है, हर चीज़ पहुंच रहा है। मतलब सिर्फ शहर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पटना का तो बहुत विकास देखिए, इतना ओवर ब्रिज बन गया, मेरीन ड्राइव बन गया। आप चलेंगी रात में और दिन में तो आपको लगेगा मैं मुंबई में घूम रही हूँ, ऐसा महसूस होगा आपको। चाहे यहाँ आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो आपको 3 से 4 घंटा लगेगा पटना आने में। पहले 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। पहले तो किसी को ध्यान नहीं, पहले तो जंगल राज था, कुछ विकास हो नहीं रहा था। देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, आज जो जेडीयू की तरफ से जो जोश दिखाया गया, बताया गया कि यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसको लेकर, महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर हमने बातचीत की। आपने सुना, क्या कुछ कहना आपका? अभी हम ऐसे साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव, सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।